पाकिस्तान से वर्क वीजा होता ही नहीं है, ना कंबोडिया का ना थाईलैंड का। ये बात आपने सबसे पहले ज़हन नशीन रखनी है। जिस बंदे से भी आप काम करवा रही हैं वो जब आपको बोलेगा कि आपको कॉल सेंटर की जॉब दे रहा हूं, मैं पहले भी इस बात पर काफी दफा बोल चुका हूं, आज फिर बोलने का मकसद ये है कि मुझे ये वीडियो एक तो मेरे सामने आ गई, जो बाप रो रहा है, खून के आंसू रो रहा है कि मेरा बेटा कंबोडिया में चला गया है, थाईलैंड में चला गया है। अब और अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के मैं ये कहता हूं, रोजे की हालत में हूं, जुमा का दिन है, मुझे कई लोगों ने अप्रोच किया है कि सर आप हमारे लिए काम करें, कंबोडिया में थाईलैंड में बंदे हमें दें, हम लेके जाएंगे, आपको आपका प्रॉफिट मिल जाएगा। अल्लाह की कसम मुझे राब्ता करते हैं, लेकिन मैं इसलिए आप लोगों को इस दलदल में नहीं झोंकना चाहता। देखें, किसी काम में अगर 5% भी रिस्क है तो उस काम को करने में क्या फायदा है। मुझे अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हाफिज उस्मान है और आप आइडियल वीजा के प्लेटफॉर्म से मुझे देख रही हैं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब खैर-ओ-आफियत से होंगे और रमजानुल मुबारक की रहमतें बरकतें समेट रहे होंगे। पाकिस्तान से हर कोई बाहर जाना चाहता है, रोजगार की तलाश में जाना चाहता है, अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए जाना चाहता है और अपने घर वालों को सपोर्ट करने के लिए जाना चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त ऐसे मुआशी हालात बन चुके हैं कि रोजगार हासिल करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता चला जा रहा है। क्योंकि पाकिस्तान में लोअर मिडिल क्लास तबका ज्यादा है, जो कि छोटी आमदन थोड़ी तनख्वाह में गुजारा करने की कोशिश करते हैं। 30,000 40,000 जो पढ़े लिखे ज्यादा नहीं है, लेकिन उनके पास एक छोटी सी अमाउंट जमा कर लेते हैं, उनके वालिदैन ने जमा की होती है, कोई ना कोई प्लॉट बनाया होता है, कोई ना कोई दुकान ली होती है, उसको सेल करके वो अपने बच्चे को या खुद, जो कि 30 से 35 साल की एज के लड़के हैं, भाई हैं मेरे, वो या फिर जो 20 से 25 साल वाले लड़के हैं जिनको बाहर जाने का भूत सवार होता है और वो अच्छी तनख्वाह के चक्कर में किसी ना किसी के हत्थे चढ़ जाते हैं। आज मैं आपको एक मर्तबा फिर झुंझलाकर हिलाकर आपको बताना चाहता हूं कि अल्लाह दा वास्ता जे अगर तुसी पाकिस्तान तो बाहर जाना चाहते हो तो तानू कोई कह रहा है कि तानू मैं थाईलैंड लैके जावांगा, कंबोडिया लैके जावांगा, म्यांमार लैके जावांगा, लाओस, मंगोलिया, इन्हां सारे मुल्कां चों किसी मुल्क दा भी ना लेंदा है ते तानू कहंदा है कि तुहाडी $1000 तनख्वाह होएगी। मैं तुहाडे अगे हथ मन के अर्ज कर रहा, गुजारिश कर रहा, अल्लाह दा वास्ता जे अपने वालिदैन ते रहम करो। और जो वालिदैन जो बड़े अपने बच्चों को किसी अपने जानने वाले के चक्कर में, उसके एतमाद में आकर अपने बच्चे को इस दलदल में झोंकना चाहते हैं, उनके लिए मैं वीडियो लगा रहा हूं। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको मेंशन कर रहा हूं, मियां इमरान अरशद कोई छोटा नाम नहीं है, पाकिस्तान का वेल नाउन जर्नलिस्ट है जिसने अपने चैनल पे ये वीडियो लगाई है। फेसबुक की ये वीडियो है। मैं आप लोगों से जरूर गुजारिश करूंगा कि जाने से पहले अगर आप कंबोडिया जाना चाहते हैं, थाईलैंड जाना चाहते हैं और आपको कॉल सेंटर की जॉब कोई ऑफर कर रहा है, $1000 सैलरी दे रहा है, आपने रिहाइश भी उनकी रहनी है, उनके पास रहना है, आपने खाना भी वो आपको देंगे, पता नहीं क्या क्या सुहाने ख्वाब, 2.5-3 लाख में, 4 लाख में, कोई 10 लाख में, कोई 8 लाख में। वो अल्लाह दे बंदे हो, अपनी अकल ना सोचो यार, खुदा के बंदो, कोई 8-10 लाख रुपए में आपको यूरोप का वीजा नहीं मिलता। यूरोप में इतनी सैलरी नहीं मिलती आपको कि आपको $1000 €1000 जाके सैलरी मिल जाए। ये लिथुआनिया, ये लाटविया, ये स्लोवेनिया, ये स्लोवाकिया, ये क्रोशिया, ये हंगरी, ये रोमानिया, ये बल्गारिया, और इसके साथ साथ आगे चले जाएं, सर्बिया आ जाएं, इसके साथ साथ अल्बानिया आ जाएं, इसके साथ साथ बेलारूस आ जाएं। किसी मुल्क में €1000 $1000 सैलरी नहीं है। ये मैं बेसिक सैलरी की बात कर रहा हूं। आप वहां पर जाते हैं, आपकी 600 700 500 600 700 800 इतनी सैलरी लगती है। यूरोप में इतनी सैलरी नहीं है। कंबोडिया जो कि खुद एक तरक्की पजीर मुल्क है, वहां एक तरक्की इतनी ज्यादा नहीं है, तो वो आपको कैसे इतनी सैलरी दे सकते हैं, आप खुद सोचें। और अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के मैं ये कहता हूं, रोजे की हालत में हूं, जुमा का दिन है, मुझे कई लोगों ने अप्रोच किया है कि सर आप हमारे लिए काम करें, कंबोडिया में, थाईलैंड में बंदे हमें दें, हम लेके जाएंगे, आपको आपका प्रॉफिट मिल जाएगा। अल्लाह की कसम मुझे राब्ता करते हैं, लेकिन मैं इसलिए आप लोगों को इस दलदल में नहीं झोंकना चाहता। देखें, किसी काम में अगर 5% भी रिस्क है
तो उस काम को करने में क्या फायदा है, मुझे ये बताएं। अगर ठीक है 95%, मुझे बहुत ज्यादा लोग नीचे कमेंट भी करते हैं, पर्सनल में भी आके बोलते हैं कि हमारे बंदे वहां पर मौजूद हैं, वो वहां पर काम कर रहे हैं, वो वहां पर सेटल हैं, वो उनको कोई मसला नहीं है, सैलरी भी मिल रही है। बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करता हूं, सैलरी भी मिलती होगी, बंदे सेटल भी होंगे, सारा कुछ होगा, लेकिन अपने दिल पर हाथ रख के सिर्फ इतनी बात की गवाही दें कि क्या वो हलाल काम कर रहे हैं। सारी तरह ये काम गलत है। हलाल काम जितनी बैटिंग की एप्स हैं, जितनी ये जुए वाली एप्स हैं, ये सारी कंबोडिया और थाईलैंड से ऑपरेट हो रही हैं, और ये सारी की सारी जो जितनी भी कंपनियां हैं ये बॉर्डर के करीब एग्जिस्ट करती हैं। ये मिड सिटी में क्यों नहीं बनती? कॉल सेंटर की जॉब जो है वो मिड सिटी में आपको क्यों नहीं देते? ये मिड सिटी में, उनके कैपिटल सिटी में बैंकॉक में क्यों नहीं आपको ये रिहाइश देते? क्योंकि मिड सिटी में आपको लॉ एंड ऑर्डर इंफोर्समेंट मिलेगी, आपको पुलिस का कंट्रोल मिलेगा, आपको वहां की जो इदारे हैं वो हरकत में आते हुए नजर आएंगे। इसलिए वो आपको बॉर्डर पे लेके जाते हैं, म्यांमार के बॉर्डर पे, थाईलैंड के बॉर्डर पे, कंबोडिया के बॉर्डर पे, वहां पे कंपनियां बनाई हुई हैं। वहां पाकिस्तान से वर्क वीजा होता ही नहीं है, ना कंबोडिया का ना थाईलैंड का। ये बात आपने सबसे पहले ज़हन नशीन रखनी है। जिस बंदे से भी आप काम करवा रही हैं वो जब आपको बोलेगा कि आपको कॉल सेंटर की जॉब दे रहा हूं, मैं पहले भी इस बात पर काफी दफा बोल चुका हूं, आज फिर बोलने का मकसद ये है कि मुझे ये वीडियो एक तो मेरे सामने आ गई, जो बाप रो रहा है, खून के आंसू रो रहा है कि मेरा बेटा कंबोडिया में चला गया है, थाईलैंड में चला गया है, अब वो अगवा हो गया है, ना पाकिस्तानी रियासत कोई मदद कर रही है, ना वहां से कोई खैर खबर आ रही है। वो तावान भी मांगते होंगे, वो जदोकोब भी करते होंगे, वो मारते भी होंगे। अपने दिल पे हाथ रखिए, अपने घर वालों का नुकसान ना कीजिए। किसी का करना है कर लें, अपना तो ना करें यार। अपने आप पर रहम करें, अपने भाई पर रहम करें। 1% भी अगर रिस्क है ना तो वो काम मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए। मुझे बहुत ज्यादा लोग अप्रोच करते हैं, लेकिन मैं उनको इनकार कर रहा हूं। इस वजह से मुझे पैसे भी मिलेंगे, काम भी जल्दी हो जाएगा। 4 से 5 दिन में वीजा लग जाता है, विजिट वीजा होगा। जिससे भी आप काम करवा रही हैं, जब वो आपको बोले तो आप उससे कहें मुझे वीजे लगे हुए दिखाएं जो कि वर्क वीजा हो, पहली बात। दूसरी बात यह है, अगर विजिट वीजा हुआ तो वहीं से आपका मामला चौपट हो जाएगा, आप वापस हो जाएंगे। तरीकाकार इनका क्या होता है, विजिट वीजे पर आपको लेके जाते हैं। सबसे पहले आपको एयरपोर्ट उतरते ही थाईलैंड में उतरे या आप कंबोडिया में उतरे, वहां पर उतरते ही सबसे पहले आपका पासपोर्ट आपसे लिया जाता है। FIA बहुत ज्यादा हरकत में है। एक तो पहले ही बात यह है कि आपको एयरपोर्ट से ही जाने नहीं देंगे। अगर अल्लाह ना करे आप चले भी गए तो एयरपोर्ट से निकलते ही, कंबोडिया लैंड करते ही, थाईलैंड लैंड करते ही आपसे पासपोर्ट ले लिया जाएगा। और पूरी दुनिया का कानून मैं कई दफा बता चुका हूं, पासपोर्ट जो है वो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है। ये आपसे ना आपका मालिक ले सकता है, ना इमिग्रेशन ऑफिसर ले सकता है। चेकिंग के लिए जरूर ले सकता है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म अपने पास रख नहीं सकता, अपनी कस्टडी में रख नहीं सकता, क्योंकि ये आपका ट्रैवलिंग पासपोर्ट है, ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट है। इसकी बुनियाद पर आप पूरी दुनिया में कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर हो तो और बात है, लेकिन जब आप किसी भी मुल्क में चले जाते हैं तो आप बेशक गल्फ में जाएं, मैं हमेशा कहता हूं आप किसी कफील को, किसी एजेंट को आप अपना पासपोर्ट नहीं दे सकते। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, आपसे पासपोर्ट ले लेते हैं। और दोनों सिनेरियोज में आपको काफी दफा बता चुका हूं। एक सिनेरियो तो ये है कि आपको कंपनी में लेके जाते हैं, आपको रिहाइश देते हैं और आप काम करते रहते हैं, आपको सैलरी भी मिलती रहती है। लेकिन जब आप साल बाद कहते हैं कि हमने वापस जाना है, तो आपसे कहा जाता है कि आपका एजेंट जो आपको यहां पर लेकर आया है, उसने हमको आपके लिए हमसे 4,000, 5,000, 10,000 डॉलर लिए हैं। तो अगर आपने अपना पासपोर्ट वापस लेना है तो हमें यह रकम पे कर दो, तो हम आपका पासपोर्ट दे देंगे। और आप फंस जाते हैं। जितने पैसे आपने एक साल में कमाए नहीं होते, उतने पैसे वो आपसे मांग लेते हैं और आपको मजबूरन पाकिस्तान वापस आने के लिए वो पैसे देने पड़ते हैं। उसके बाद आपका पासपोर्ट दिया जाता है। एक सिनेरियो ये है, ये अच्छे लोगों की बात कर रहा हूं। दूसरा सिनेरियो ये होता है, जब आपसे पासपोर्ट ले लेते हैं, फिर उसके बाद आपको ले जाते हैं कंपनी में, आप काम करते हैं। काम ना करें तो आपको 16-16 घंटे, 17-17 घंटे काम करना पड़ता है। और काम क्या है वो मैं आपको पहले बता चुका हूं।
कॉल्स पर लोगों को गुमराह करना है, बैटिंग एप्स की तरफ लेके आना है, जुआ खिलाना है। जब आप उस काम से मना करते हैं उसके बाद फिर आपको वो चंगी छितरौल करते हैं, वो मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा चुका हूं, करंट तक लगाते हैं। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक जो मैं लगा रहा हूं, अल्लाह का वास्ता है जाने से पहले ये वीडियो जरूर देखिए। जब आप देख लेंगे तो आप तौबा कर लेंगे। बाप के आंसू देखिए, रोते हुए रियासती इदारों से वो अपीलें कर रहा है कि अल्लाह का वास्ता है मेरा मुंडा वापस ले आ दो यार, अल्लाह का वास्ता है। आप किसी गल्फ कंट्री में चले जाएं, लॉ एंड ऑर्डर तो है ना वहां पे। कंबोडिया, थाईलैंड में कोई जॉब नहीं है, कोई वर्क वीजा नहीं है। मुझे मैसेज करके लोग सवाल करते हैं, मैं उनको यही कहता हूं कि ये मेरा अपना नुक्ता नजर है, अपना परसेप्शन है। आप जाना चाहें आप बिल्कुल जा सकते हैं। मेरी नजर में अगर 5% भी रिस्क है तो आप लोगों को नहीं जाना चाहिए। पहले आप लोगों को लेके जाते हैं, पासपोर्ट लेके आपको सेल कर देते हैं आगे, और लोग वहां से अपने घर वालों को फोन करके 4-4, 5-5, 10-10 हजार डॉलर मंगवा के उसके बाद फिर वापस आते हैं। उसके बाद उनको पासपोर्ट दिया जाता है। तो ये जुल्म है। पाकिस्तान से ना जाए। बाज औकात तो ऐसा भी होता है मार के भी फेंक देते हैं, आपको पता भी नहीं होता। मैं कई ऐसे केसेस दिखा सकता हूं जो पाकिस्तान में वापस भी नहीं आए। एक मेरा भाई है, उसने अपने वालिद साहब के लिए मुझसे राब्ता किया। वालिद साहब के पास पासपोर्ट भी नहीं है, वो छुप के बैठा हुआ है। ना कंपनी कुछ रिस्पॉन्ड कर रही है, ना वो वापस आ सकता है, क्योंकि जब तक आपके पास पासपोर्ट नहीं है आप पाकिस्तान नहीं आ सकते। तो ये जो लोग तरीकाकार इख्तियार करते हैं मैं आपको बता चुका हूं। एक तो ये है कि आपको कंपनी में ले जाके आपसे काम करवाते हैं, सैलरी भी आपको देते रहते हैं। उसके बाद जब आप वापस आने लगते हैं तो वो आपको पता चलता है कि आपका एजेंट जो है वो आपको कंपनी के हाथों $10,000 में, $8,000 में सेल कर गया है। फिर आप मजबूर हो जाते हैं, जितने पैसे आपने कमाए होते हैं, घर भेजे होते हैं, वो आपको देने पड़ते हैं। ये अच्छे लोगों की बात कर रहा हूं। जो दूसरी तरफ आ जाते हैं वो लोग जो आपको एयरपोर्ट उतरते ही आपसे पासपोर्ट ले लेते हैं और आपको आगे सेल कर देते हैं। वो जाने, वो आगे जिनको सेल करते हैं वो आपको फिर मारते हैं, ज़दोकोब करते हैं, क्योंकि लालची इंसान की यही सलाह होती है, वो मारते हैं अगर आप काम करने से इनकार करते हैं। तनख्वाह भी नहीं देते, और जब आप वापस जाने का कहते हैं तो वो कहते हैं कि आप हमें अपने घर से इतने पैसे मंगवा के दें, क्योंकि हमने आपको आपके एजेंट से इतने पैसों में खरीदा है, $8,000, $10,000, $5,000, और वो पाकिस्तानी रुपयों में आपको मंगवा के देनी पड़ती है। चाहे आप गुर्दा बेच के दें, चाहे आप मकान बेच के दें, चाहे आप दुकान बेच के दें। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको सारी बातों की समझ आ गई होगी। खुद भी देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि ये धंधा पाकिस्तान में अरूज पकड़ चुका है और इससे बचना ही आफियत है, इससे बचने में ही आफियत है। तो अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियां पैदा करे, हमारे लिए भी करे। दुआओं में जरूर याद रखिएगा। कोई भी सवाल हो बिला झिझक आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आकर पूछ सकते हैं, बात कीजिए, क्लैरिफाई कीजिए। उसके बाद अगर आपका दिल करे तो आप कर सकते हैं, बाकी आपकी अपनी मर्जी है। कल तक की वीडियो के लिए अपने मेजबान हाफिज उस्मान को इजाजत दीजिए। दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।